नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2023 का या फिर अगले साल भी देंगे तो यह वीडियो आपके लिए अनिवार्य है। यह वीडियो एक तरह से आपको सलाह भी है, एक तरह से मैं आपको एक सलाह देने जा रहा हूँ और एक चेतावनी भी है। सलाह इस रूप में, क्योंकि देखिए 28 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है। एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप अभी पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, तो आपका प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चेतावनी इस रूप में कि अगर आपने इसे इग्नोर किया और इसके अलावा चाहे दुनिया की किसी भी किताब को आपने पढ़ लिया तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई 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 दूसरा चारा नहीं बचेगा। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये वो किताब कौन सी है, ध्यान से समझिए। एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप अभी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो मोटे तौर पर 4 फ़ायदे होंगे। उसके बारे में अभी मैं बताऊँ, उसके पहले पहले फ़ायदे गिना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको यूपीएससी का लेवल पता चल जाएगा। आप जान जाएंगे कि यूपीएससी किस स्तर पे जाके प्रश्न पूछ रही है। बस किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। किताबें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ाया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे यूपीएससी पूछ रही है, तभी तो आप उस लेवल पे तैयारी कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है, ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, आपको यहाँ पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए ताकि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लायक हम हो जाएं। और चौथा फ़ायदा ये है कि जो कोर एरिया है जिसको आप तैयार कर लें और बाकी चीज़ें छोड़ भी दें तब भी आपका काम चल जाएगा, वो कोर एरिया पहचान में आ जाएगा, आप उसकी तैयारी बहुत आसानी से कर लेंगे। सिर्फ एक किताब है और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बस यहीं भटकते रहेंगे। एग्ज़ाम के बाद आप कहेंगे कि पढ़ा तो सब कुछ था, वहाँ से आया नहीं, या फिर आया भी तो समझ में नहीं आया कि कैसे हल करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बड़ा कठिन था, ये बातें वो बातें दुनिया भर की बातें, बस सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं है उसका। वो किताब कौन सी है? अभी देर नहीं हुई है, अभी आपके पास समय है, आप उसे बार 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 पढ़ लीजिए। पता है वो कौन सी किताब है? वो किताब है पिछले साल के प्रश्नों की कोई भी किताब। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि वो किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें आंसर्स सही दिए गए हों। मैं जानबूझकर किसी एक किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से 2-3 ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। ब्रांड मतलब पब्लिकेशंस कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया लिखा गया है। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे। लेकिन ये किताब आपके पास होनी चाहिए, मेरे ख्याल से है भी। फिर भी ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि अगर है भी तो बार बार उसे पढ़िए, उसे अपनी सबसे बेस्ट नोट मानिए। वो सिर्फ एक किताब नहीं है, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, वो आपकी तैयारी की जान है। वही किताब आपको बताएगी कि आपको सही मायने में तैयारी कैसे करनी है। अगर आपके पास वो किताब नहीं है तो तुरंत खरीदिए। अगर आपके पास है और पढ़ नहीं रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। आप उसे बार बार पढ़िए, वहीं से सब कुछ पता चलेगा कि तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी आपके पास समय है, इस किताब को बार बार पढ़ लीजिए। आप अभी यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की बुक सबसे अच्छी कौन सी है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जो आपका माध्यम है उसमें सर्च करिए, उसे खरीदिए, खरीद लिया तो उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। इतनी बार पढ़िए कि आपके दिमाग में मोटा मोटा एक फ्रेम बन जाए कि यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रही है, कहाँ कहाँ से चीज़ें हमें कैसे कैसे पढ़नी है, सब कुछ वहाँ से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब अभी भी कमी है, आप पढ़ नहीं रहे ढंग से। बार बार पढ़िए, जितने भी बातें मैंने बताई है ना, जो फ़ायदे, वो सब दिखने लगेंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।